नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, नवरात्रि नवरात्रि का मतलब आप लगा सकते हैं नौ रात्रि, यानी कि 9 नाइट्स, या फिर न्यू नाइट्स। नव मतलब नया, न्यू नाइट्स। तो दोस्तों, साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये शारदीय नवरात्रि है और ये बहुत काफ़ी हर्षोल्लास का टाइम होता है। नवरात्रि मतलब काफ़ी उमंग और जोश और उत्साह से भरा रहता है और हम सभी इसका इंतज़ार करते हैं। पर क्या आपको पता है कि नवरात्रि एक नहीं बल्कि 4 होते हैं। साल में नवरात्रि 4 बार मनाए जाते हैं। पहले तो ये शारदीय नवरात्रि है, जो कि अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के टाइम में मनाया जाता है। उसके बाद दूसरी जो नवरात्रि होती है वो चैत के समय में, बहुत लोगों को पता होगा, चैत के समय में जो नवरात्रि मनाई जाती है। उसके बाद फिर नवरात्रि जो है, एक नवरात्रि मनाई जाती है आषाढ़ मास के समय पे। इसे हम गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और एक और नवरात्रि जो कि मनाई जाती है माघ मास में। ये भी ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी के टाइम पे ये नवरात्रि मनाई जाती है। ये जो शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, ये उस समय पे मनाई जाती है जब बारिश समापन पे होता है और ठंड ऋतु का आगमन हो रहा होता है। चैत में जो नवरात्रि मनाई जाती है वो उस समय पे मनाई जाती है जब जो हमारा स्प्रिंग सीजन है, यानी वसंत ऋतु है, वो खत्म हो रहा होता है और गर्मी का आगमन हो रहा होता है, यानी कि मार्च अप्रैल के समय पे। उसके बाद आषाढ़ मास में जो नवरात्रि मनाई जाती है वो जून जुलाई के समय पे मनाई जाती है, यानी कि जो गर्मी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वो खत्म हो रही होती है और बारिश का समय स्टार्ट होने वाला होता है। माघ में जो नवरात्रि मनाई जाती है वो उस समय पे मनाई जाती है जब ठंड ऋतु, शरद ऋतु खत्म होने वाली होती है और वसंत का आगमन होता है, स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है। तो दोस्तों, क्या आपने एक चीज नोटिस किया? वो चीज है चेंज, यानी कि ट्रांजिशन। यानी कि नवरात्रि उस समय पे मनाई जाती है जब ट्रांजिशन का समय होता है, यानी नेचर ट्रांजिशन में होती है। तो नवरात्रि का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए कि जिस प्रकार प्रकृति में चेंजेस होते हैं उस टाइम, उसी प्रकार हमारी लाइफ में भी चेंजेस होते हैं। और वो चेंज दैट इज नॉट परमानेंट। वो तो प्रकृति ये हमें बता रही होती है कि प्रकृति में देयर इज चेंज। और जब चेंज होता है, वन फेज एंड हो रहा होता है, तो नई न्यू फेज की बिगनिंग होती है। उसी तरह हमारे लाइफ में भी हो सकता है कि हमारे लाइफ में हमें लगे कि ये सिचुएशन सही नहीं है, ये सिचुएशन अच्छा नहीं है, और हम बहुत नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है। अगर कुछ चीज एंड हो रहा होता है तो दैट मार्क्स अ न्यू बिगनिंग। हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरा, नवरात्रि का जो समय होता है, ये हमारे आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। तो जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि एक पर्टिकुलर डे की जब हम बात करें, तो जब मॉर्निंग पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ होता है एंड रात पूरी तरह एंड नहीं हुआ होता है, ये बीच का जो टाइम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 3:30 to 4:30। ये टाइम बहुत सिग्निफिकेंस रखता है एंड इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विथ नेचर। सिमिलरली जो शाम का वक्त होता है, कि जब पूरी तरह से दिन ढला नहीं होता है एंड रात्रि आई नहीं होती है, तो वो बीच का जो टाइम होता है, दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स। ठीक उसी तरह नवरात्रि
एंड साल में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसे होते हैं जिस टाइम पे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होकर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और हम अपने अंदर भी नेचर की तरह पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और वो चेंज हमारे बेनिफिट में हो। हमें ऐसा सोचना होगा कि हम अब खुद के लिए जिएं, खुद के अंदर ऐसे चेंजेस लाएं जो कि हमारे खुद के लिए बेनिफिट हो और हमें हर तरीके से ग्रो करने में मदद करे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली क्यों ना हो, हम उसमें ग्रो करें। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को नवरात्रि की फिर से ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।